अजीत जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि हिंसा के बाद व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। आज क्योंकि नमाज था और वो हुआ, नमाज शांतिपूर्ण तरीके से आया, चप्पे चप्पे पर योगी की पुलिस तैनात थी, व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से रहा। एक प्रतिक्रिया इस पर दीजिए। देखिए, बिल्कुल सौरभ, उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था के दायरे में रहना है और मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे यही आदेश था कि जो कानून के दायरे में रहेगा उसका स्वागत है और जो कानून के दायरे से बाहर जाएगा फिर उसका जवाब पुलिस अपने तरीके से देगी। और पहले भी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सिर्फ यूपी नहीं पूरी दुनिया में योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को लेकर डंका बजता है और सभी जगह ये कहा जाता है कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश में व्यापारी आ रहे हैं, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है नो क्राइम और नो करप्शन, सिंगल विंडो सिस्टम। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया था उसका अनुपालन हुआ। पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट था, सब जगह उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ, इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी और संभल में भी तैनात थी। अब देखिए, आते हैं संभल के मुद्दे पर। संभल में जो कुछ हुआ उसके पीछे की जांच जो है वो चल रही। आज भी कमिश्नर मुरादाबाद अंजनेय सिंह ने कहा कि अभी भी हमारी जांच जारी है, हमने नमाज सकुशल संपन्न करा ली है, लोगों का जन समर्थन उनके साथ है, लेकिन हम अभी छोड़ेंगे नहीं किसी को, क्योंकि जो वहां तुर्क वर्सेस पठान हुआ था, जो वर्चस्व की लड़ाई हुई थी, उसकी जांच अभी जारी है। 21 एफआईआर 7 एफआईआर हो गई, अब तक 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी भी देखिए इसकी जांच जारी है। संभल के जो आरोपी हैं सौरभ, उनके पोस्टर जारी किए जा चुके हैं और ये शुरू हुआ था सीए और एनआरसी के दौर में, जब योगी सरकार ने पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी जो अध्यादेश लाया था कि अगर आप सार्वजनिक हो या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपकी तस्वीर प्रकाशित की जाएगी, पोस्टर लगाए जाएंगे। आप चाहे जितने बड़े अपने आप को ये कहिए कि नहीं नहीं हम तो निर्दोष हैं, हम तो इसमें शामिल नहीं थे, अगर साक्ष्य है तो आपकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। और संभल के मामले में भी ये किया जा रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 8 जनवरी तक अभी इसका कुछ नहीं करना है और जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है वो भी सीलबंद रहेगी, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो अब मामला अदालत में है, पहले भी मामला अदालत में था। यही बात समझ में नहीं आई कि अगर मामला अदालत में है तो वहां पथराव की क्या जरूरत थी, हिंसा की क्या जरूरत थी, आगजनी की क्या जरूरत थी। पुलिस वाले जो खाकी वाले जो आपकी सुरक्षा करने गए थे उनको ये कहा जा रहा था कि इनको जिंदा जला दो, इनकी गाड़ियां जला दो। तो अगर आप कानून हाथ में लेते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और देखिए, जो लोग मारे गए वो पुलिस की गोली से नहीं मरे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने है। आपसी वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे को मारा है आपने। और मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि भाई जो इनको शहीद का दर्जा दे दिया जाए, इनके परिवार से मैं मिलना चाहता हूं। तौकीर रजा को पहले जाकर ये बताना चाहिए था कि भाई कोर्ट का मामला है, अदालत का मामला, सम्मान करिए। अदालत में जो फैसला आएगा जिसके पक्ष में आएगा, और लंबी लड़ाई थी ये। आप जाते निचली अदालत से हाई कोर्ट जाते, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते, सिंगल बेंच, डबल बेंच, बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म थे, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल किस चीज का किया? आपने सीधे हाथ में पत्थर उठा लिया, हाथ में तमंचा उठा लिया, सीसीटीवी तोड़ डाला, गोलीबारी की, पुलिस को भी घायल किया। तो इसमें देखिए कार्रवाई होगी, बचेगा कोई नहीं सौरभ। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था प्रमुख सचिव गृह से और डीजीपी से कि देखिए इसमें सख्ती होगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है, तो दंगाइयों की यहाँ कोई जगह नहीं है और योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर कायम है। और इसीलिए बार बार वो कहते हैं कि हमारी पुलिस हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगी और गोली का जवाब गोली से देगी।